नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे चैनल बिट्टू एडवाइजर में आपका स्वागत है। आज आपका हम कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं बिहार एसटीटी को रिजल्ट को लेकर। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में कुछ सवालें हैं जिनका उत्तर हम आपको देने वाले हैं। जो आपके मन में प्रश्न बन रहा होगा उसका सारा उत्तर हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो थोड़ा सा वीडियो को समझिएगा कि हम क्या बोलने वाले हैं, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर किसी तरह का मन में भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे अगर किसी तरह का कोई प्रश्न मन में है तो। बिहार एसटीटी रिजल्ट में कोई त्रुटियां नहीं की गई है। कुछ अभ्यर्थियों को लग रहा है कि त्रुटियां की गई है, लेकिन वैसा कोई त्रुटियां नहीं की गई है। विज्ञापन के आधार पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एसटीटी 2019 का रिजल्ट साफ सुथरी प्रकाशित किया। कुछ एसटीटी अभ्यर्थी असफल होने के वजह से गलत सवाल खड़ा कर रहे हैं। जी हाँ, जो अभ्यर्थी असफल हो गए हैं वो सवाल ही खड़ा कर रहे हैं। अभ्यर्थी खुद की गलती के वजह से रोल न और फोटो में गड़बड़ी हुई है, रोल नंबर और फोटो में गड़बड़ी हुई है, जिनमें बोर्ड का कहीं से कोई भूल नहीं हुआ है। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में प्रकाशित हुई है एवं जिन अभ्यर्थी का मेंस में अंक प्राप्त थे वो 150 का जवाब दिया, मगर मेंस 32.76 वाले का सिर्फ 150 में 27 प्रश्न का उत्तर दे सका एवं मेंस 10.26 अंक वाले अभ्यर्थी 150 में 31 प्रश्न का सही जवाब दे सका। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ही स्टेट रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन करके घोषित करने अनुमति दिए थे। बिहार बोर्ड, उच्च न्यायालय एवं विज्ञप्ति के आधार पर परिणाम घोषित किए गए। परिणाम के पश्चात अब कोई केस की सुनवाई नहीं हो सकती। अब खारिज के साथ साथ कोर्ट अर्थदंड भी लगा सकती है और सरकार भी ऐसे अभ्यर्थियों पर कार्रवाई कर सकती है। अब आपको हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे ध्यान दिलवाना चाहते हैं या कुछ अवगत करवाना चाहते हैं जो आपके मन में सवाल खड़े हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों के मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हैं जिनका उत्तर निम्न है। पहला प्रश्न, ईडब्ल्यूएस को 5% की छूट क्यों नहीं दी गई? पहला प्रश्न है, जबकि ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच की दी गई, हम भी तो आरक्षित श्रेणी से हैं। इसका उत्तर सुन लीजिए अगर आपके मन में ये सवाल है तो। उत्तर है क्योंकि ईडब्ल्यूएस की गणना समान कोटि से गुणागुण आधार पर की जाती है, ना कि आरक्षित श्रेणी में। माने 50% समान श्रेणी का जो क्राइटेरिया है वही ईडब्ल्यूएस का भी है, तो आपके 5% की छूट कैसे मिलेगी? पहला प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर आप संतुष्ट हैं तो कमेंट कर दीजिएगा यस, अगर नहीं संतुष्ट है तो आप अपना अगला प्रश्न कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, मैथ के 2 शिफ्ट में क्रमशः 10 नंबर और 11 नंबर के सवाल IIT JEE लेवल के थे, तो उन प्रश्नों को डिलीट करके कट ऑफ गिरा के परीक्षा फल प्रकाशन करना चाहिए था। सवाल डिलीट क्यों नहीं किया गया? चलिए इसका भी उत्तर हम आपको दे देते हैं। क्योंकि बिना सवाल डिलीट किए ही बोर्ड को 5052 लड़के मिल गए, तो सवाल डिलीट क्यों किया जाएगा? अभ्यर्थियों ने पेडागोजी और फिजिक्स केमिस्ट्री में स्कोर कर लिया, जिससे वे पास हो गए और उनका रिजल्ट आ गया। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। हम लोग जिससे पूछते हैं कि क्या हुआ रिजल्ट, तो जवाब मिलता है कि पास हो गए। क्या बोर्ड ने रिक्ति से अधिक रिजल्ट दे दिया? खास करके सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर साइंस के रिजल्ट को लेकर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। इसका भी उत्तर हम आपको दे देते हैं। दोस्त, नॉर्मलाइजेशन करने के बाद किसी को 67.5 और किसी को 75% आया है। आप लोगों को लग रहा है कि एसएसटी में ये कैसे हो गया। 65,000 बच्चे पेपर 1 में थे। आप नॉर्मलाइजेशन को भूल जाते हैं, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। अब समझें।
अगला प्रश्न, ये कैसा नॉर्मलाइजेशन है जिसमें 30 नंबर तक आया है, ये कैसे हो सकता है? उत्तर भी उसका हम आपको दे देते हैं। ये बिल्कुल हो सकता है अगर आपके पास 20 से 25 सवाल ही सही हैं तो ये हो सकता है। अगर आप 125 नंबर गलत बना दिए तो माइनस में ही रिजल्ट आएगा ना, प्लस में थोड़ी आएगा। थोड़ा सा समझिएगा, अगर आप 125 नंबर गलत बना दिए तो आपका नंबर कहाँ जाएगा? सोच लीजिए, माइनस में ही जाएगा, प्लस में नहीं आएगा। कुछ अभ्यर्थियों ने सेटिंग के चक्कर में टिक ही नहीं मारा, वो सब निगेटिव में चले गए। मैंने कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं कि सेंटर में उनको नहीं आया प्रश्न तो वो छोड़ दिए, उनको लगा कि हम पैरवी कर लेंगे, ये कर लेंगे और उसको भरवा लेंगे, तो उनके चक्कर में वो निगेटिव में चला गया। निगेटिव में जाने का मतलब है कि आपका नंबर तो कटेगा ही। अगला प्रश्न, 67.4% लाने वाले फेल कैसे हो गए? सीटेट में तो ऐसा नहीं होता। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इस प्रश्न का जवाब लगभग हर एक विद्यार्थी चाहते हैं, क्योंकि ये प्रश्न ही ऐसा है कि बहुत सारे अभ्यर्थी अच्छा परसेंटेज ला के भी फेल हो गए हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कम परसेंटेज ला के भी पास कर गए हैं। तो उनके मन में ये सवाल है कि 67.4% लाने वाले फेल कैसे हो गए, जबकि सीटेट में तो ऐसा नहीं होता। उत्तर आपको हम दे देते हैं। दोस्तों, ये सीटेट नहीं है दोस्त कि हज़ारों लड़के पास हो जाएंगे। ये एक तरह की भर्ती परीक्षा थी। सीटेट है जो पात्रता परीक्षा है, लेकिन ये भर्ती परीक्षा थी जिसमें विषयवार कोटिवार रिजल्ट देना था। इसलिए 45% और 50% का कड़ाई से पालन किया गया। अब अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सारा सवालों का जवाब हम आपको दे दिए हैं। और भी कुछ बातें हैं जो आपको हम समझा देते हैं। अगर उपयुक्त बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी तो आप निश्चित ही कोर्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं कि उनको लग रहा है कि हम संतुष्ट नहीं हैं और हम कोर्ट जाएंगे। तो कोर्ट जाने का मतलब है कि जो पास अभ्यर्थी हैं उनका भी लाइफ बर्बाद होगा, क्योंकि कोर्ट जाने से फिर डिले हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर आपका वकील 2 महीने तक आपसे मज़े लेगा और अंत में रिट डिसमिस, जैसा कि सीटेट दिसंबर के केस में और सिलेबस के केस में हुआ था। ये आप पहले से ही जानते। थोड़ा सा दिमाग लगाइए दोस्तों, जिनका रिजल्ट आ गया है उनका कम से कम नौकरी करने दीजिए, उनका घर परिवार चलने दीजिए। नेक्स्ट वैकेंसी का आप लोग मांग कीजिए ताकि सब समय हो जाए और सबका भला हो, क्योंकि अगर आप सबका बुरा चाहेंगे तो आपका भी बुरा ही होगा, अगर आप भला चाहेंगे तो सबका भी भला होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बन रहे हैं। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।